हाय एवरीवन, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू कोड विद पंकज। तो जी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो MVC होता है Node.js के फोल्डर के अंदर। MVC उसका जो C वाला पार्ट है ना, कंट्रोलर्स जिसको बोलते हैं हम। M फॉर मॉडल्स हो गए, V फॉर व्यूज़ हो गए, C फॉर कंट्रोलर्स होंगे। तो आज जो C वाला हिस्सा है कंट्रोलर्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर पर, जो कि ये रहा आपके सामने। ये जो सारी फाइल्स आपके सामने है, ये प्रोजेक्ट की फाइल्स है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, सारी फाइल्स है। और मैं आपको VS कोड में दिखाता हूँ सारे, इसको ओपन करके। ये रहा VS कोड। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, नोड मोन स्टार्ट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया है, डेटाबेस भी कनेक्टेड हो गया, बढ़िया बात है। अब जाते हैं लोकल होस्ट 3000 पे, रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये आ गया सामने, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। अब जो आज हम करेंगे, सीखेंगे, वो है कंट्रोलर का फोल्डर, जो कि यहाँ पे सबसे टॉप पे है। कंट्रोलर और राउट, ये जो दो फोल्डर होते हैं कंट्रोलर और राउट, ये काफ़ी मतलब सिमिलर टाइप्स के होते हैं। मैं वाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे ये दोनों फोल्डर्स एक जैसे से होते हैं। जो हमारी लास्ट की वीडियो आई थी उसमें ये सारे जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस फाइल का क्या काम है और किस फोल्डर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये सभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आप चाहे तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक उसकी। ठीक है, बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोलर का फोल्डर, ये वाला फोल्डर, और दूसरा जो राउट्स वाला फोल्डर है ये फोल्डर दोनों आपस में लिंक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि मैं एक राउट को डिफाइन करता हूँ, और मेरा राउट क्या है कि लोकल होस्ट का URL यहाँ तक आ गया, स्लैश मैं लिखता हूँ यूज़र्स, उसके बाद मैंने यूज़र की ID दे दी यहाँ पे, और स्लैश किया एडिट। तो ये तो हो गया मेरा कंप्लीट एक राउट बोल दो, API बोल दो, एंड पॉइंट बोल दो, एक ही चीज़ है। तो ये तो मेरा कंप्लीट राउट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ यूज़र्स हैं, मैंने एक ID पास की, मैं कौन सा यूज़र उठाना चाहता हूँ और उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो ये तो मेरा कंप्लीट URL हो गया। तो इसके बाद वो एक पेज ओपन कर देगा, और उस पेज में हमने डेटा फिल किया, उसको वापस वो सेंड कर देंगे पोस्ट के थ्रू बैकएंड में। तो ये तो काम हो गया एक राउट का। अब जब तक ये MVC नहीं आए थे, या फिर जो कंट्रोलर का हम उठा सकते हैं कि जब तक कंट्रोलर नहीं आए थे, या नॉर्मली भी अभी क्या करते हैं, अगर हमने ये सारा ये जो कंप्लीट राउट है, हम राउट का URL, जैसे यहाँ तो URL आ गया, और इसका जो लॉजिक है कि वही यहाँ से डेटा आया, उसको कन्वर्ट किया, सेव किया और एग्जीक्यूट किया, नोटिफिकेशन दी, ये हम सब एक साथ करते थे कि पहले यहाँ पे URL दिया या API दी, और नीचे उसका लॉजिक दिया, यहाँ से यहाँ तक सारा लॉजिक आ गया। तो ये तो पहले का काम था। बट अभी जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बन रही है, उसका कैसे यूज़ करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ। थोड़ा ये हटा देता हूँ यहाँ से। जो मॉडर्न एप्लीकेशंस है वो यूज़ करते हैं कंट्रोलर फोल्डर को, और इससे क्या होता है कि जो URL था या API थी, वो तो हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर, राउट फोल्डर के अंदर। लेकिन जो उस URL, उस API, उस एंड पॉइंट का लॉजिक है, वो सब हम डिफाइन करते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। जैसे मैं लास्ट में अभी दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक तो URL था, और उसके बाद ये सारा एक लॉजिक था यहाँ से यहाँ तक। तो इतना जो API का हिस्सा है वो तो हम डाल देते हैं राउट्स के अंदर, और जो ये लॉजिक वाला कंटेंट है सारा, उसको हम डाल देते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो थ्योरी में तो इतना ही था। अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि कंट्रोलर का फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो मैं बस यहाँ जो इसकी डायरेक्टरी है राइट क्लिक करूँगा, और न्यू फोल्डर का नाम दे दूँगा मैं कंट्रोलर के नाम से, बट मैंने बनाया हुआ है। अब कंट्रोलर्स आपको इसका नाम देना है। तो जो कंट्रोलर हो गया उसके अंदर कुछ फाइल्स होगी, और जो राउट्स है इसके अंदर भी कुछ फाइल्स होगी।
तो मेरे राउट के अंदर 4 फाइल है और कंट्रोलर के अंदर 3 फाइल है। वो इसलिए है क्योंकि एक फ़ाइल के जो कंट्रोलर्स होंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में लिख के दिखाऊंगा, और 3 के मैं पहले से लिख चुका हूँ। तो अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम राउट्स को लिखते हैं या कैसे हम राउट के कंट्रोलर कोड लिखते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन वाले थे उसका राउट मैंने यहाँ पर बना दिया है ओथ कंट्रोलर के नाम से। होटल वाले मैंने बना दिया, रिव्यू को बना दिया, और अब बारी है यूज़र्स की। तो मैं जो यूज़र्स के राउट्स लिखे हुए हैं ये फ़ाइल ओपन करता हूँ। इस फाइल में क्या है कि जितने मेरे यूज़र के राउट्स हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले कि अगर मैं यूज़र्स स्लैश उसकी आईडी दूंगा तो वो यूज़र को शो करा देगा। अगर मैं यूज़र स्लैश आईडी स्लैश एडिट पे जाता हूँ तो जो करंट यूज़र रहेगा उसको एडिट पेज ओपन हो जाएगा, और जो एडिट से डेटा जाएगा वो यहाँ पर पेज पे आएगा, स्लैश यूज़र स्लैश आईडी पे आएगा, और यहाँ पर उस यूज़र को अपडेट कर देगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और अगर मैं एक यूज़र का अलग से पेज दिखाना चाहता हूँ तो यूज़र स्लैश यूज़र पेज, तो यहाँ पर उसका जो एक पेज मैंने बनाया हुआ उसको रेंडर कर देगा। तो इसके अंदर अभी ये 4 राउट लिखे हुए हैं। मैं इनको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, चारों एक साथ दिख जाएंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये 4 राउट बने हुए हैं। पहला यूज़र को दिखाने के लिए, दूसरा यूज़र को एडिट करने के लिए, तीसरा उसको अपडेट करने के लिए कि एडिट से डेटा आया और उसको अपडेट कर देगा डेटाबेस में, और चौथा यूज़र के पेज को दिखाने के लिए। तो ये 4 मैंने राउट बनाए हुए हैं। लेकिन इस फाइल का जो कोड गया हुआ है अभी 45 लाइन्स का गया हुआ है और काफ़ी मैसअप हो रखा है कोड। जैसे इतना जो टाइप था वो API का हो गया, ये इसका लॉजिक हो गया, इसके साथ ये यहाँ तक API होगी, उसका लॉजिक, API और उसका लॉजिक। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि APIs को रखेंगे हम इसी फोल्डर में, और जितना लॉजिक रहेगा उसको हम डालते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर के राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ यूज़र्स -controllers .js, और इसको साइड से मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। इसको साइड बाय साइड ओपन किया। इधर मेरे राउट्स लिखे हुए पहले से, और राउट्स का लॉजिक मैं यहाँ पे डालूँगा इस फाइल के अंदर। ये फाइल बेसिकली कंट्रोलर फोल्डर के अंदर बनाई हुई है। तो पहले मैं इस फाइल को इस राउट्स के अंदर लिंक कर लेता हूँ। तो लिंक करने का तरीका क्या है, कॉन्स्ट और एक कर्ली ब्रेसेस दिए क्योंकि हम इसमें फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे अभी, इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे फाइल का पाथ। तो मैं यहाँ पर इसका पाथ दूंगा डॉट कंट्रोलर्स स्लैश यूज़र कंट्रोलर्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं सही कर देता हूँ उसको। यहाँ पे जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर, इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इसको इंपोर्ट किया है वो डॉट से किया है, क्योंकि डॉट इसलिए है क्योंकि वो इससे एक पीछे की डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है फाइल जो है। अगर वो इसी डायरेक्टरी के अंदर होती तो एक डॉट स्लैश काम हो जाता, लेकिन वो यहाँ से बाहर आना है, राउट्स में जाना है, उसके अंदर यहाँ से कनेक्ट जाना है। तो एक डॉट जो है वो यहाँ से बाहर जाने के लिए, दूसरा डॉट यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, और स्लैश के अंदर ये सारी फाइल्स आ जाएगी। तो ये तो फाइल लिंक होगी दोनों। अब लिंक होने के बाद मैं यहाँ पर सारे जो राउट्स है उनके कंट्रोलर डिफ़ाइन करता हूँ। तो कंट्रोलर हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शंस बना के। तो पहला जो है यहाँ पे राउट है वो यूज़र को दिखाने के लिए है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट शो यूज़र के नाम से, और यहाँ से जो ये डेटा लिखा हुआ है ना एसिंक से लास्ट तक, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर लाके कर दिया पेस्ट। तो ये बन गया मेरा एक एरो फंक्शन और सारा लॉजिक यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है कि फंक्शन लिखने के बाद करते हैं हम इसको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने का तरीका है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं क्योंकि एक साथ हमें एक से ज़्यादा फंक्शंस रिटर्न करने हैं। और इसके अंदर फंक्शन का नाम डाल दिया मैंने शो यूज़र। ठीक है, अब मैं राउट के अंदर आऊँगा और इसको जो बनाया फंक्शन इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मैं तो शो यूज़र इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए मैं जहाँ से मैंने कोड उठाया था यहाँ पे जाऊँगा, टाइप कर दूँगा शो यूज़र। ठीक है, अब ये सही से काम कर रहा है।
तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं जाऊँगा यूज़र/ID पे। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो अभी लॉगिन तो है नहीं, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ पहले। एडमिन से मैंने इसको लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन होगा। यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी आ गई। अब जो मेरा यूआरएल था वो था /users/id। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और टाइप करूँगा /users और /id है। अब आईडी कहाँ से आएगी? आईडी एक यूनिक होती है, ऑब्जेक्ट आईडी भी जिसको हम बोलते हैं, वो डेटाबेस में स्टोर होती है। जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो खुद से बनती है। तो मैं जाऊँगा डेटाबेस में और यहाँ पे यूज़र्स के अंदर ये यहाँ पे डिफाइन है। डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मोंगोडीबी का जो ऑनलाइन वर्जन है क्लाउड वाला। और यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट आईडी मैं उठा लेता हूँ किसी भी यूज़र की। मैंने यहाँ से आईडी कॉपी की। अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूज़र्स, और जो अभी आईडी कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो जहाँ पे इसको जाना चाहिए था ये वहाँ पर नहीं गया। क्यों नहीं गया मैं कोड में दिखाता हूँ। अब कोड में क्या था कि इस राउट के अंदर ये जो लॉजिक लिखा हुआ था यहाँ पे, इसमें यूज़ हुआ है यूज़र का, जो डेटाबेस से यूज़र मंगा रखा है स्कीमा से। तो यहाँ पे तो उसको यूज़र मिला ही नहीं मैं, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया हुआ था राउट के अंदर। अब जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोलर के अंदर तो मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका काम नहीं है, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर जाके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ से डेटाबेस से यूज़र मिल गया और यूज़र भी सारा लॉजिक भी आ गया। तो अब चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको। होटल्स हटाया, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यूज़र्स और / जो आईडी कॉपी की थी यहाँ से गया था मैं, यहाँ से करता हूँ कॉपी आईडी को और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट। अच्छा लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया इसने मुझको रिडायरेक्ट कर दिया जहाँ मैं लास्ट पोजीशन पे था, ठीक है। ये मेरा पेज खुल गया यूज़र का। यहाँ पे जो इमेज आती है वो रैंडम इमेज आती है। जैसे मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ इमेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पेज ओपन हो गया। अब जो दूसरा राउट था वो था /ID/edit। अब मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, यूज़र्स है, आईडी है, अब / लगाता हूँ और एडिट लिखता हूँ। तो ये एडिट पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि एडिट में भी इसको यूज़र चाहिएगा और यहाँ से मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता है यूज़र। तो मैं अब यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाता हूँ, मैं नाम रखता हूँ एडिट यूज़र। और यहाँ से जो सारा लॉजिक था यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। अब फंक्शन मेरा बन गया तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट पे नाम देता हूँ एडिट यूज़र। एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है राउट्स के अंदर, कोमा दिया एडिट यूज़र, इंपोर्ट कर लिया। तो अब यूज़ भी करना है। यहाँ से मैंने कोड हटाया था, यहाँ पे टाइप करता हूँ एडिट यूज़र, ठीक है। लिंक हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट सब चीज़ आ गई है। वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो जो यूआरएल था वो था /ID। आईडी फिर से कॉपी करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ से आईडी कॉपी की, यहाँ पे गया, आईडी पेस्ट की, /edit, एंटर प्रेस किया तो ये वहाँ पे नहीं गया। तो मैं VS कोड में देखता हूँ कि क्या एरर है। तो लिंक तो हमने कर दिया था। यहाँ पे कुछ एरर आई हुई है टर्मिनल में, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग_ID। अच्छा ये तो पुरानी है। मैं यहाँ से सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, RS टाइप किया, सर्वर चल गया। अब डेटाबेस भी चलना बाकी है, डेटाबेस भी हो गया, ठीक है। वापस आता हूँ पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे। एडमिन की आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन होने के बाद जो हमारा यूआरएल था वो था /user/ID फिर एडिट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, टाइप करता हूँ /user/ID। अब आईडी कहाँ से आई थी? आईडी मैंने उठाई थी मोंगोडीबी से। यहाँ पे गया, आईडी पेस्ट की और /edit, ठीक है। एंटर प्रेस किया। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो पेज आपके सामने ओपन हो गया यूज़र को एडिट करने का। तो यहाँ पे भी जो इमेज आती है वो रैंडम इमेज आती है। मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज चेंज हो जाएगी
हो गई। मैं अब फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि जो एडिट वाला भी लॉजिक था वो हमने पहुँचा दिया था इस फाइल में, कंट्रोलर वाली में। अब एक और बचा यहाँ पे, वो है जो डेटा पैच हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नया बनाता हूँ फंक्शन कॉन्स्ट अपडेट। अपडेट यूज़र के नाम से एक नया फंक्शन बनाया और जो सारा लॉजिक था वो मैं यहीं से उठा लेता हूँ, नहीं तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। अपडेट यूज़र आ गया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ से एक कॉमा लगाया और अपडेट यूज़र इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ करना है यहाँ पे अपडेट यूज़र। ठीक है, ये भी आ गया। अब एक और बचा है, ये होता है पेज को शो कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक नया और बना लेता हूँ, कॉन्स्ट शो यूज़र पेज, और इसका जो लॉजिक था वो मैं यहीं से उठा लेता हूँ, नहीं तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक आ गया। अब इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसको। फाइल्स पे गया और नाम क्या था इसका, शो यूज़र पेज। इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे यूज़ भी करना है इसको, शो यूज़र पेज। ठीक है, अब क्या हुआ कि सारे जो APIs थी वो तो यहीं पे रह गई, बट सारी APIs का लॉजिक आ गया यहाँ पे कंट्रोलर फाइल के अंदर। अब इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे को थोड़ा पहचानने में, अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि सारे APIs एक साथ आ गए, सारा लॉजिक एक साथ आ गया, और काम भी मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। काम वही करता है कि या तो आप इसको यहाँ पे टाइप कर लो सारा लॉजिक, या सारा लॉजिक यहाँ पे टाइप कर लो, काम एक ही करेगा। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग करोगे थोड़ा गिचमिस हो जाएगा मामला, बट कोड को जितना क्लियर रखोगे उतना अच्छा है। तो सारा जो लॉजिक रहा वो यहाँ पे आ गया। मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अब जितने हमारे राउट्स थे, 4 राउट्स थे, तो 4 ही कंट्रोलर बने, क्योंकि हर एक राउट का, जैसे ऑथेंटिकेशन के राउट्स थे तो उनकी सारे कंट्रोलर का लॉजिक यहाँ पे आ गया। होटल का यहाँ पे आ गया, रिव्यूज़ का इसके अंदर आया, जो यूज़र्स है उसका इसके अंदर आ गया। तो 4 राउट्स थे, 4 ही कंट्रोलर बन गए। ठीक है, ये तो उसका तरीका था कंट्रोलर को डिफ़ाइन करने का, फोल्डर बनाने का, फाइल बनाने का, कैसे लिंक करना है वो भी दिखा दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, API को डिफ़ाइन करते हैं हम इसके अंदर। जो API का लॉजिक था वो आ गया कंट्रोलर के अंदर। ठीक है भाई, ये तो राउट हो गए, कंट्रोलर हो गए। अब अगर इनमें से कोई सा फोल्डर आपको समझना है, जैसे मॉडल्स को कैसे यूज़ में लाते हैं, या व्यूज़ में कैसे काम करते हैं, पब्लिक को कैसे लिंक करते हैं, या पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, इनमें से अगर कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। मैं उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लो, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे सही से। और अगर फिर भी कुछ टॉपिक ऐसा है जो क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जी ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।